हालात हैं इजराइल के और हमास के चक्कर में, लाशों की मंडी लगा दिया। ये अगर भारत, देखिए आप समझिए ध्यान से, भारत अगर कश्मीर में उधर से गोली चलती है आतंकवादियों से, हम लोग आतंकवादी को मार देते हैं ना, अमेरिका का राजदूत, सुनिए ध्यान से, अमेरिका का राजदूत पीओके में पहुंच जाता है। पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और यहाँ पे मानवाधिकार नहीं आ रहा है। हम लोग अगर कश्मीर में एक आतंकवादी को मार देंगे तो छाती चीरने लगेगा सब अमेरिका, ब्रिटेन, मानवाधिकार हनन हो गया। और ये आतंकवादी मिले या ना मिले, हमास मिले ना मिले उससे मतलब नहीं, सामने जो आया मार दो, लाश का मंडी बना दिया। इनके लिए कोई नियम कानून नहीं है यहाँ पर। देखिए, हम इस फिलिस्तीन के लोग, जो आपके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी ये हो चुका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऐसा नहीं है कि इन अंग्रेजों के चाल चलन से हम वाकिफ नहीं, खून की नदियां बहा के गए हैं सब यहाँ। जलियांवाला बाग में क्या गलती थी? वो लोग तो नॉर्मल अपनी बातों के लिए इकट्ठा हुए थे, बैसाखी का दिन था, खुशी मनाने का था कि फसल कटी है, गेहूं काटे हैं सब। जलियांवाला बाग में लाश बिछा, ना बड़ा देखा ना बूढ़ा देखा, सबको मार दिया। तो फिलिस्तीन जो आज देख रहा है, हम लोग उसको झेल चुके हैं। कभी कभी हमको लगता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे पूर्वज क्या तकलीफ देखे होंगे सब। आज तो पूरी दुनिया देख रही है, न्यूज है, गूगल है, यूट्यूब है, ट्विटर है, जहां से हमारे पास इमेजेज आ रहे हैं। कल्पना कीजिए, जब हम गुलाम थे उस समय कोई देखने वाला नहीं था, चाहे जिसका मर्डर करे, जिसका रेप करे, कुछ भी करे, अंग्रेजों को रोकने वाला कोई नहीं था। क्या झेले होंगे हमारे पूर्वज भी हम लोग के पास। यहाँ पर बंगाल की घटना बताते हैं, जब हम लोग जब गुलाम थे 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था, 40 लाख लोग मरे थे। एक बार दोबारा गिन लीजिएगा, 40 लाख लोग मरे थे, 40 लाख भूख से मरे थे। इस तरह से देखिए, ये बेचारा यहाँ है, यहाँ पे ये देखिए, ये कुत्ता है ना, यहाँ पे कुत्ता से ज्यादा हड्डी इस बेचारे इस बच्चे की। आपको तरह से, ये भारत का इंसान है, ये इंडिया का, बंगाल का था ये, समझा के कि नहीं? यहाँ पे कि अंग्रेजों ने इस तरह से लोग मरे थे यहाँ पर। नगर निगम की जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी थी ना, उस पर लाश भरा जाता था। क्यों? क्योंकि भारत से अनाज को ले जाकर, 1943 में चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार, तो इंग्लैंड के सैनिक खाना खा सके, उनका पेट भर सके और वो लोग टनाटन रह सके। लेकिन भारत के 40 लाख लोग मर गए, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब बंगाल से लेटर लिखा गया विंस्टन चर्चिल के पास, तो विंस्टन चर्चिल को जब लेटर लिखा गया कि बंगाल में 40 लाख लोग मर गए हैं, सड़कों के किनारे लोग रुके हैं, ऐसा लगता है कि ड्यूटी के टाइम जाते हैं तो लगता है कि वो मरने वाला है, ड्यूटी से लौट के आते हैं तो भूख से मर चुका रहता है, खाना भेजवाइए यहां से, अनाज मत ले जाइए सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो विंस्टन चर्चिल कहता है गांधी क्यों नहीं मर रहा है? सोचिए, गांधी क्यों नहीं मर रहा है? ये विंस्टन चर्चिल का लेटर है, गांधी को मरने दो यहाँ पे, भूखे मरने दो यहाँ पे। ये हाल था हमारे देश का, हम लोग भी झेले हैं यहाँ पर। लेकिन जो अभी के समय में जो फिलिस्तीन का सिनेरियो है, उसमें सबसे जो दिल दहलाने वाली चीज है, मानवता को शर्मसार करने वाली चीज है, वो ये है कि ये छोटे बच्चे, मतलब जिनका उम्र 1-2 साल हो गए, ये मरने की उम्र के नहीं थे। आप यकीन मानिए, आपके घर में या बगल में अगर कुत्ता भी बच्चा दिया होगा ना, आप उसको भी नहीं मारिए। एक उम्र होती है, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे अस्पताल पे कर देना ये एक मतलब बियॉन्ड क्रॉस द लिमिट हो जाता है। इसराइल को और विश्व को भी ये बात सोचनी चाहिए कि क्या हम अपनी राजनीति और जमीन के साम्राज्यवाद में इतना गिर जाएंगे कि हम लोग को ये 1 साल 2 साल के बच्चे नहीं दिखेंगे। दुनिया में सबसे भारी चीज पढ़ाते तो कहते ओस्मियम सबसे भारी। दुनिया का सबसे भारी चीज क्या होता है पता है? एक बाप के गोद में एक बेटे का लाश। खैर ये अंग्रेज और को कौन समझाए? 1971 में हम लोगों ने 93,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर कराया था। लेकिन हम पाकिस्तान से भी कहते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि हमने उन 93,000 को गोली मार दिया। निहत्ते थे वो लोग 93,000, हमने खाना पीना खिला के लौटाया था। ना ही हमने किसी बच्चियों को मारा, ना छोटे बच्चों पे बम गिराया, ना ही किसी महिलाओं के साथ अत्याचार किया। जानते हैं क्यों? हम हिंदुस्तानी हैं, हमें संस्कार हमारे डीएनए में है। हमारे यहाँ महाभारत जैसी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि महाभारत में किसी छोटे बच्चे को या इस तरह का निसंग मतलब अत्याचार हुआ था। सोने की लंका जला दी गई थी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि हम लोग ने मानवता लांघी थी या फिर किसी महिला के साथ या बच्चे के साथ अत्याचार हुआ। विश्व बिरादरी को राजनीति अपनी जगह पे है, जमीन की लड़ाई अपनी जगह पे है। अब आतंकवाद भारत से ज्यादा नहीं झेल रहा है कोई। डेली हमारे यहाँ कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन होता है, आप देखिएगा नक्सल से प्रभावित होते हैं हम लोग, यहाँ पूर्वोत्तर में अलगाववाद से प्रभावित होते हैं हम लोग भी होते हैं यहाँ पे। हर चीज अपनी जगह पे है, लेकिन एक होता है कि ये इतना छोटा भी लड़के के साथ ऐसा नहीं होना। इसीलिए हम कहते हैं हमें हमें गर्व है अपने भारतीय संस्कृति। कभी कभी लगता है कि कहते हैं कि अहंकार खराब चीज है, घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको हिंदुस्तानी होने पे घमंड है इस बात पे। हालांकि घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन है, क्योंकि हम ऐसे महान देश में जन्म लिए हैं ना, जहां दुश्मनों से भी इज्जत से बैठाया गया था, यहाँ पर बगल में बराबरी में बैठ के और ये साइन किए थे यहाँ पे। यही सब लगता है कि बहुत हम लोग पिछले जन्म में या क्या अच्छाई किए थे कि हिंदुस्तान में जन्म लिए, ताकि हम लोग को ऐसा संस्कार देखने को मिला। तो ऐसा नहीं है कि ये हम लोग को नहीं सताए सब। देखिए, अंग्रेज पहले भी आए थे सब, वास्को डिगामा पहले भी आया था, अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश आए थे, सब भारत को लूटने आए थे सब यहाँ पे। अभी भी भारत में आ रहे हैं सब यहाँ। अंतर क्या है समझिएगा ध्यान से। वास्को डिगामा फिजिकली आया था, ये लोग फिजिकली आए थे। अभी ये सब डिजिटली आते हैं सब, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये वो। अब हर हिंदुस्तानी अपने आप से सोचे, क्या हम गूगल, फेसबुक, एंड्रॉइड, विंडोज इसके हटा के हमें क्या इंडियन वर्जन पे काम नहीं करना चाहिए? क्या हमें इन पे इतना डिपेंडेंसी ठीक है?
ये किसी के साथ कर सकते हैं यहाँ पर। अमेरिका का क्या भरोसा 1971 में जब ये हम लोग सरेंडर करा रहे थे, परमाणु बम मारने आया था हमारे पास। अरे यहाँ आया था ना परमाणु बम मारने, ये किसी भरोसा नहीं, बड़ी तेज पलट जाते हैं सब। मोदी जी को वीजा नहीं दिया था, कहा था वीजा नहीं देंगे, ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बाद में बुला के पिज्जा खिला रहे हैं, पिज्जा खाओ पिज्जा खाओ, इन लोग का नहीं। तो हम हिंदुस्तान वाले जितना जल्दी वक्त रहते संभल जाइए, हमें अपना इस डेडिकेटेड चीज बनाना चाहिए, वरना रूस जैसे देश को ये लोग घुटने पे ला दिए। यूक्रेन में कोई मरता है ना, जेलेंस्की ज्यूज, यूक्रेन में एगो लाश गिरती है तो पूरा दुनिया का हल्का मचा देती है। यहाँ 10,000 से ज्यादा लोग, यूएनओ कहता है कि वहां पे बच्चों का कब्र, बच्चों के लिए कब्रगाह बन गया है, तो कहता है यूएनओ को ही खत्म कर दो, चीफ को ही हटा दो, यूएनओ महासचिव को। भारत को समझदार रहना चाहिए, वरना ये घेर लेंगे। और हम अगेन धन्यवाद देते हैं भारत की उन तीनों सेनाओं को, हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो हमारे भारत माँ को चाहे जिधर से भी देखेंगे आंख निकाल लिया जाएगा भारत की ओर देखने वालों को, वरना हम लोग का भी हाल यही करके गए हैं। लोग कहते हैं ना कि हमारा यही हाल होता, 1947 से पहले ये हाल हमारा था। और धन्य है उनकी आत्माओं को शांति दे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनके नामों तो हम तो जानते हैं, और ऐसे लाखों स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके हम